हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने एक्सरसाइज 3.2 चल रही है मैट्रिक्स चैप्टर व्यू के अंदर, और सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट 15 क्वेश्चन बचा है, इसको अलग से करा रहा हूँ मैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, आप लोग शेयर नहीं कर रहे। और मैं 10th क्लास की भी मैथ ले रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो अपने जो भाई बहन हैं उनको बताइए आप लोग। और आइए बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो, इसको करने के दो मेथड है। दो मेथड कौन कौन से हैं? एक तो मेथड है जो सिंपल, क्या है, चलो मैं बात कर लेता हूँ दोनों मेथड की। देखो, सिंपल पे बात कर लेते हैं। दो मेथड कौन सा है? थोड़ा इस क्वेश्चन में आपको जो 11th क्लास में कुछ पढ़ा था, शायद भूल गए होंगे आप लोग, है ना। कुछ बच्चों को याद भी होगा, तो 11th क्लास का भी कुछ काम में आएगा। क्या क्या काम आएगा? एक तो ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूलाज थे, है ना, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, sin 2 थीटा, वो वाले, tan 2 थीटा वाले, ठीक है ना। cos a प्लस बी साइन a माइनस बी, वो वाले फॉर्मूले, है ना। और दूसरा एक काम आएगा गणितीय आगमन का सिद्धांत। मतलब गणितीय आगमन का सिद्धांत मीन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन का। देखो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले इजी मेथड पे बात कर लेते हैं, है ना। देखो सबसे पहले क्या करना है, अपने आपको कुछ नहीं करना, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करते जाना है। कैसे? ये LHS साइड है, ठीक है, और ये RHS साइड है, ठीक है। LHS में आप 1 पुट करो, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करते जाओ, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट किया, ठीक है, मैंने किसमें, उसके अंदर, तो इसमें पुट किया, तो इधर LHS में n की वैल्यू 1 आई, और इधर क्या आ गया आपके पास, cos n की वैल्यू, देखो यहाँ n है, n की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1, तो 1 इंटू एल्फा क्या हो जाएगा, सिर्फ ये एल्फा हो जाएगा, 1 तो मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। फिर क्या है, साइन n एल्फा, फिर साइन n की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, चलो मैं पुट कर ही देता हूँ, ठीक है, 1 इंटू एल्फा, 1 इंटू एल्फा, फिर आगे क्या है, साइन 1 इंटू एल्फा, कॉस 1 इंटू एल्फा, पुट कर दिए उसके अंदर। अब LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, ठीक है। देखो अब इधर तो हो गया A1 मीन्स A, पावर 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। A इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, चलो आगे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है आप, है ना, मैं इसी में बता देता हूँ, ठीक है, ये फालतू वीडियो बड़ा होगा। ये 1 हो गया, तो यहाँ से ये कैंसिल, 1 इंटू एल्फा मीन से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका एल्फा, ठीक है। चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से समझना है, कुछ भारी काम नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर भी एल्फा, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, एंगल होता है ये, तो A इक्वल टू ये आ गया। तो A इक्वल टू अपने पास ये है, दोनों सेम आ रहे हैं, मीन्स LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, मीन्स ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अब चेक करेंगे n इक्वल टू 2 के लिए, किसके लिए चेक करेंगे, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 पुट कर दो इसके अंदर, n इक्वल टू पुट करेंगे A2, सब n की जगह क्या आ जाएगा, सब में 2 आ जाएगा, cos 2 एल्फा साइन 2 एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा कॉस 2 एल्फा, ठीक है। अब फिर से इसमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है अपने को। क्या कैसे करना है? LHS मीन्स ए स्क्वायर मीन्स A मल्टीप्लाई A को A से मल्टीप्लाई करना है, और A की वैल्यू यहाँ से उठानी है, ठीक है। तो LHS को सोल्व करते हैं। ये जो LHS है इधर लेफ्ट हैंड साइड, इसको जब सोल्व करें तो लास्ट में अपने पास ये आना चाहिए, तो LHS को सोल्व करते हैं इसके अंदर। तो LHS है अपने पास A स्क्वायर मीन्स A का A के साथ ही मल्टीप्लाई, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये आ गया। तो A के A के साथ मल्टीप्लाई, मतलब सेम इसी को लिख दो आप, कोस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है, माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा लिख दिया, मीन्स एक को एक के साथ। जब इनको कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास RHS में यह आंसर आना चाहिए, और लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। वैसे A3 के लिए चेक करेंगे n इक्वल टू 3 पुट करके, और सॉल्यूशन ख़त्म।
चीज़ें कॉन्सेप्ट माइंड में रखो कर क्या रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस तो आपको, कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई आता ही है आपको, इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई इतने क्वेश्चन में समझा दिया मैं आपको। देखो कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा, ठीक है, मीन्स कोस स्क्वायर एल्फा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एल्फा, ठीक है, प्लस ये होगा इसके साथ, तो ये माइनस है यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और साइन एल्फा, और साइन एल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। अभी मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए, इसको इसके साथ कर रहे हैं प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सी है, कुछ बड़ी कुछ नहीं कर रहा है इसमें, अपन कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। फिर आगे देखो इसके अंदर, इसको इन दोनों से करेंगे, इन दोनों से कर चुके, इन दोनों से कोस एल्फा साइन एल्फा। चीज़ों को आराम आराम से ध्यान से करना है, नहीं तो मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। फिर आगे क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा, साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, इस रो को, सेकंड रो को इन दोनों के साथ करेंगे, तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, फिर प्लस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, मीन्स माइनस प्लस वो वापस यहाँ में क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो कोस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है। अब इसको इन दोनों के साथ कर लेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस साइन एल्फा मीन्स साइन स्क्वायर एल्फा, मीन्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। कोस एल्फा प्लस आएगा क्योंकि दोनों के साथ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक बिल्कुल कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है। अब आगे देखो क्या कर, आगे आपके काम आएंगे टेंथ के फॉर्मूलेस। टेंथ का देखो ये वाला जो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है, ध्यान से देखो, सारे जितने भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला बन रहा है कोस 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस 2 थीटा का, और थीटा की जगह क्या है, यहाँ एल्फा एंगल है। एंगल तो कुछ भी हो सकता है, थीटा, एल्फा, बीटा, कुछ गामा, कुछ भी, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला हो गया कोस 2 एल्फा। अब थीटा तो लिखेंगे नहीं क्योंकि थीटा की जगह क्या है, एल्फा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कोस एल्फा साइन, कोस साइन साइन कोस, एंगल सेम है, किसका बन रहा है, ध्यान से देखो, जब दोनों अलग होते हैं तो साइन का बनता है, किसका बनता है, साइन का, साइन ए प्लस बी, किसका बन जाएगा, साइन ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू देखो, ये हो गया ए और ये क्या हो गया, बी, तो ए और बी मीन्स एंगल दोनों बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ एल्फा प्लस क्या लिखेंगे, एल्फा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है वहाँ, और ए और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ एल्फा एल्फा ही है, दोनों सेम एंगल है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। अब इधर देखो इस वाले में देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है। अब जब दोनों के पास माइनस आ रहा है तो इस माइनस को बाहर कॉमन ले ले, तो बाहर कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत है। यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लिया दोनों के पास से, दोनों प्लस के हो गए, ये भी प्लस का हो गया, पूरा बाहर है, सबके बाहर ही है। अच्छा दूर लिख देता हूँ, चलो मैं, ये लो, दोनों के बाहर। अब किसका फॉर्मूला मिल रहा है, सेम फॉर्मूला मिल रहा है, देखो वही फॉर्मूला है दोनों, साइन एल्फा कोस एल्फा, तो वही किसका बन गया, साइन, माइनस तो बाहर है ही, साइन एल्फा प्लस एल्फा, साइन ए प्लस बी का ही बनेगा यहाँ भी, देखो दोनों सेम है, थोड़ा इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में फिर देख लो, कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, देखो आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। इसको उधर लिख दो, आपकी इच्छा है, आगे पीछे कर सकते हो। 12th क्लास में इतनी चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए आप लोगों को। तो क्या हो गया, कॉस किसका फॉर्मूला हो गया, 2 एल्फा का, चीज़ें समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो यहाँ पर cos 2 एल्फा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, cos 2 एल्फा, साइन एल्फा प्लस एल्फा साइन 2 एल्फा, ठीक है। फिर माइनस साइन 2 एल्फा हो गया, ये भी प्लस हो गया, यहाँ cos 2 एल्फा। अब ध्यान से देखो, ये RHS में जो अपने पास है दोनों मैच करके देखो, 2 2 2 सबके पास 2 2 आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ भी हो गया, LHS इक्वल टू RHS यहाँ भी हो चुका, मीन्स
ये n बराबर 2 के लिए भी सत्य है, ट्रू है, ऐसे लिखना है आपको। फिर n इक्वल टू 3 पुट करना है ना, या तो यहीं छोड़ दो या आगे एक बार और चेक कर सकते हो। अपने क्या करना है, n बराबर n के लिए सत्यता की जांच, ऐसे लिख देना। ऐसे लिख देना n बराबर 2 के लिए, है ना, ट्रू फॉर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ट्रू फॉर n इक्वल टू 2, ऐसे लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। n इक्वल टू 3 के लिए जब पुट करोगे तो यहाँ पर 3 3 आ जाएगा, n3 मीन्स a इंटू 3, a3 करोगे, a3 मीन्स a2 तो आ गया, वापस से a2 नहीं करना, a2 डायरेक्ट लिखो आप। a2 की वैल्यू क्या है, ये है अपने पास, यहीं से उठा के रख दो, a2 की वैल्यू यहाँ से रख दो, मीन्स इसको ऐसे लिख देना, a3 को, a3 लिखा हुआ है अपने पास, इसको लिख देना a2 इंटू ए। अब a2 की वैल्यू तो अपने पास आ गई, a2 की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको यहाँ रखो और फिर इस a की वैल्यू यहाँ रख के मल्टीप्लाई करते ना, वो आ जाएगा, इजी सा। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। ठीक है, बस ये जांच करना था और ये प्रूव हो गया कि LHS इक्वल टू RHS है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो अगला नहीं, सेकंड मेथड की तरफ, जो क्या मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है, भूल गए होंगे लेकिन वापस से भी याद आ जाएगा। ठीक है, मतलब गणितीय आगमन का सिद्धांत। अगर जिनको नहीं याद आ रहा तो 11th क्लास की किताब उठाइए, उसमें जाके देख लीजिए आप, मैं बताता हूँ आगे। जिसको जो मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो आप लोग। और समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करके जाना आप लोग, और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, यही तो चाहिए हमें आप लोगों से, और क्या चाहिए, फोकट में फ्री फोकट में पढ़ रहे हो, सब्सक्राइब तो कर जाए, यही तो चाहिए हमें आप लोगों से। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत है ना, मीन्स मेथड ऑफ मैथमेटिक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अपन 3 चीज़ों के लिए चेक करते हैं, याद दिला देता हूँ। सबसे पहले अपन चेक करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, सत्यता की जांच, ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर चेक करते हैं n इक्वल टू k के लिए, ट्रू की जांच। फिर चेक करते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। थोड़ा तो याद आ गया होगा आपको, नहीं आया होगा तो अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले n इक्वल टू k की सत्यता के लिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पिछला मेथड क्या था, n इक्वल टू 1, 2 और 3 पुट किया था। इसमें n इक्वल टू 1, k और k प्लस 1 पुट करेंगे, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। कि सत्यता के लिए, ठीक है, इंग्लिश वाले भी लिख देना, फॉर ट्रू ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या करना है, n इक्वल टू 1 पुट करना है इन दोनों में। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a1 उधर, और ये क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा, वही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। तो n बराबर 1 के लिए यह सत्य है, अतः n बराबर 1 के लिए सत्य क्यों है, क्योंकि LHS इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, RHS आ गया। समझ रहे हो, LHS इक्वल टू RHS आ गया, देखो यहाँ पर मैच कर लिया। अतः n बराबर के लिए सत्य है। सत्य क्या है, ये जो चीज़ शुद्ध करना है ये सत्य है। ठीक है, अब n इक्वल टू k के लिए चेक कर लेते हैं। अब n इक्वल टू क्या, किस के लिए, सत्यता के लिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, n की वैल्यू क्या पुट करनी है, k पुट कर दो। तो a इक्वल टू k कॉस k अल्फ़ा साइन k अल्फ़ा माइनस साइन k अल्फ़ा कॉस k अल्फ़ा, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आगे देखो, इसको छोड़ दो यहीं के, ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, नहीं वरना रहने दो। ठीक है,
अब n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हो अतः n इक्वल टू के लिए भी, के लिए मीन्स के यहाँ पर कुछ भी कोई पूर्णांक इंटीजर नंबर हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि के कोई भी वैल्यू पुट करोगे उसके लिए सत्य है। के की वैल्यू 1 पर पुट करो, 10 20 30 40 5 6 7 कुछ भी पुट करो, मतलब वो सही है। के का मतलब कांस्टेंट नंबर, एक 1 2 3 4 5 मीन्स कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो के से कन्फ्यूजन नहीं हो ना, के क्या ले लिया, के यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हो, मतलब के का मतलब, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इसने खुद ने बोला है पॉजिटिव पूर्णांक, सत्य है, ठीक है, ऐसे लिख दो सत्य, मतलब ट्रू, इट इज़ ट्रू फॉर के एन इक्वल टू के। अब आगे पुट कर दो के प्लस 1, इसमें क्या पुट कर रहे हैं, के प्लस 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, कोस के प्लस 1 अल्फ़ा साइन के प्लस 1 अल्फ़ा, एन की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, के प्लस 1, ठीक है। के लिए सत्यता की, है सत्यता की जाँच वही लिखना है वापस से, माइनस साइन के प्लस 1 अल्फ़ा कॉस के प्लस 1 अल्फ़ा, ठीक है। अब लास्ट में फिर से क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो LHS को जब सोल्व करेंगे इसमें, जब RHS जब आ जाएगा तो इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई। तो इसमें किसको सोल्व करेंगे, सिर्फ अपन LHS को सोल्व करेंगे। LHS क्या है अपने पास, AK+1, सोल्व कर लो। देखो LHS को कैसे सोल्व करेंगे, अपने पास क्या लिखा हो, AK+1, तो इसको क्या करना है, अब याद आ गया होगा आप लोगों को, इसको क्या करते थे, टुकड़े करते थे। जब पावर में कुछ लिखा होता है, कैसे, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, मान लो n माइनस, चलो यही बता देता हूँ, जब पावर में कुछ होता है तो प्लस में होता है तो सेपरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, AK×A1 ऐसे, ठीक है। ये तो पता होगा आप लोगों को, जब मल्टीप्लाई में होती है पावर जुड़ जाते हैं, आधार बेस सेम होता है तो पावर घातें जुड़ जाती है, ये नियम है। क्या नियम है, आधार बेस सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, AK कहाँ है, यहाँ पर देखो आप, AK ये रहा, कहाँ है, AK की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं, PK की नहीं, ठीक है। AK यहाँ रहा, और A1 की वैल्यू, मतलब A कहाँ है, ये रहा, A1 या A की बात है। तो AK को A से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यही करना है आगे अपने को। तो यहाँ थोड़ा मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। AK×A, AK क्या है अपने पास, ये वाला, कोस के अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा, ठीक है, माइनस साइन के अल्फ़ा कोस के अल्फ़ा, ये हो गया AK। अब उठा लो A क्या है, वही है कोस अल्फ़ा, है ना, ये वाला, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। जब इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा अपने पास। बस इतना सा कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट माइंड में रखो, कर क्या रहे हैं, ठीक है। देखो अब आगे, इधर, ठीक है, ये तो है ही, इसके आगे स्टेप है, इधर कुछ नहीं, बराबर नहीं लिखना। तो कोस के अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, कोस के अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस साइन के अल्फ़ा, मल्टीप्लाई करना तो अब आ जाना चाहिए। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब उसको उसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये इसके साथ प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस तो कुछ है नहीं, साइन के अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है। आगे भी लिख लो, मैट्रिक्स लगा लो, माइनस ये वाला, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस के अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, कोस के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये चीज़ें बोर्ड पे ऐसे दिख रही होंगी आपको, जब पेन कॉपी लेके बैठोगे तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फिर माइनस साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये उसके साथ होगा, प्लस कोस के अल्फ़ा
और कॉस अल्फ़ा, चारों मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब उधर जगह नहीं है, मैं इधर ही लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखो, फिर से फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? ये, और ये बी की वैल्यू ये, किसका हो गया? कॉस ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला हो गया? कॉस ए प्लस बी का। यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। कॉस ए प्लस बी, ए का मान क्या है? के अल्फ़ा, बी का मान क्या है? अल्फ़ा। ये खत्म हो गया। इधर देखो, कॉस ए साइन बी, साइन ए कोस बी, उल्टा है साइन ए तो मतलब साइन ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला हो गया? साइन ए प्लस बी, के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। इधर देखो, जब माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बाहर निकाल लिया तो यहाँ तो बन गया प्लस, और माइनस गया बाहर। फिर से वही किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी साइन बी कोस ए, ठीक है, उसका फॉर्मूला हो गया। तो ये किसका हो गया? साइन ए प्लस बी का। ए प्लस बी मीन्स के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। फिर से इधर देखो, सेम है, ये दोनों सेम है, बस ये आगे आप पीछे लिखा हुआ है, ये आगे लिखा हुआ है। बस देखो, ध्यान से देख लो, ये दोनों सेम है तो सेम ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? कॉस के अल्फ़ा, बस आगे पीछे लिखा हुआ है वो, ये वाला फॉर्मूला बन गया। और ये मैट्रिक्स बन गई, ये मैट्रिक्स बन गई। तो आगे देख लो यहाँ पर क्या है, ये क्या हो जाएगा? ये अल्फ़ा कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है। अल्फ़ा एंगल कॉमन आ रहा है देखो सब में, तो बाहर निकाल लो। कॉस के प्लस वन अल्फ़ा साइन के प्लस वन अल्फ़ा माइनस साइन के प्लस वन अल्फ़ा कॉस के प्लस वन अल्फ़ा। अब ध्यान से देखो, जो RHS में अपने लिखा था उसको मैच कर रहा है, ये वाला इसके साथ मैच कर लो। ये RHS में मीन्स LHS इक्वल टू, यहाँ भी क्या हो गया? RHS हो गया। देखो ध्यान से देख लो इसको, और ये जो है ना ये वाला, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास? ये आ गया RHS, राइट हैंड साइड। LHS को जब सोल्व किया, यहाँ से LHS को सोल्व करते आए, ठीक है, यहाँ से फिर इधर से, तो क्या आ गई अपने पास? राइट हैंड साइड आ गई। मीन्स n बराबर के प्लस वन के लिए भी ये सत्य है, लिए भी सत्य है, अतः यह बिल्कुल सिद्ध हो गया, ठीक है। हैंस प्रूव लिख देना, कुछ नहीं करना आगे, ठीक है। दोस्तों समझ में आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, और मेरे बारक की वीडियो है वो भी देखो, प्लेलिस्ट में जाके। क्लास 10th भी ले रहा हूँ तो उनको बच्चों को भी बताइए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहना, कोरोना का वक्त है, बहुत ख़राब पीरियड है, ध्यान रखना अपना भी और परिवार वालों को भी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।